रियलिटी शो बिग बॉस की जब से शुरुआत हुई है तभी से शो और इसके कंटेस्टेंट चर्चाओं में बने हुए हैं। इस शो में नए कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ वक्त के लिए पुराने कंटेस्टेंट्स भी आए हैं, जिनमें से एक नाम है सीजन 7 की विनर रह चुकी गौहर खान का। आज इस खास रिपोर्ट में हम गौहर खान से जुड़ी कुछ बातें करेंगे जिन्हें आप भी नहीं जानते होंगे। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। गौहर खान का मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में 23 अगस्त 1983 को जन्म हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश पुणे महाराष्ट्र में हुई। गौहर अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी हैं। गौहर के पिता अपनी नौकरी के कारण जापान में रहा करते थे, इसलिए गौहर और उनके भाई बहन ज्यादातर अपनी माँ के पास ही रहे हैं। बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि उनकी बुआ की शादी नाडियाडवाला फैमिली में हुई थी, लेकिन गौहर बताती हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए कभी उस फैमिली से मदद नहीं ली। वो अपने काम का क्रेडिट सिर्फ अपने काम और अपनी मेहनत को देती हैं। गौहर 4 से 5 साल तक इंडियन फैशन रैंप लीड कर चुकी हैं और उस वक्त उनकी तुलना में कोई दूसरा मॉडल खड़ा भी नहीं रह पाता था। उनके ज़्यादातर बोल्ड फैशन सेंस, एटीट्यूड और लाइमलाइट में बने रहने की वजह से ही उन्हें अक्सर पार्टी गर्ल की टैगलाइन दी जाती रही है। जबकि सच्चाई तो ये है कि गौहर को अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद है। उन्होंने भले ही अपने करियर में कितने भी फैशन शोज किए हों, लेकिन कभी भी उन्होंने इवेंट और पार्टीज नहीं की। हालांकि उनके ऐसा करने से लोग उन्हें रिजर्व्ड नेचर का बताते हैं, पर उनके करीबी बताते हैं कि हकीकत में गौहर बहुत ही स्वीट और फुल ऑन नौटंकीबाज हैं। बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही गौहर का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा करिकुलम एक्टिविटीज में रहा। वो बताती हैं कि उन्हें हमेशा से ही 9 to 5 जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, वो कुछ अलग करना चाहती थी। 18 साल की उम्र में गौहर ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और साल 2002 में वो इस कॉन्टेस्ट में चौथे पायदान पर रही। साथ ही उन्हें मिस टैलेंटेड का खिताब भी दिया गया। इसके ठीक 1 साल बाद उन्होंने मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। काफी सालों तक रैंप मॉडल बनकर रहने की वजह से उन्हें बॉलीवुड की ओर बढ़ने में समय लग गया, लेकिन फाइनली जब कई फिल्मों के उन्हें ऑफर्स आने लगे तो उन्होंने सिर्फ इसलिए उन फिल्मों को रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें उनका रोल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। हालांकि उन्हें इस बात से कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि उनके बाद जिस किसी एक्ट्रेस को वो रोल ऑफर हुए वो गौहर के मुताबिक कभी आगे नहीं बढ़ पाई। फिर साल 2009 में गौहर ने यशराज फिल्म्स के लिए ऑडिशंस दिए, जिसमें वो सेलेक्ट भी हुई और उन्हें रणबीर कपूर की फिल्म रॉकेट सिंह के लिए कास्ट कर लिया गया, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म इश्क ज़ादे में चांद बीबी के किरदार से मिली थी। वैसे उस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में वो कामयाब रही। इसके बाद उन्हें फिल्म बेगम जान में देखा गया था। अब बात करते हैं गौहर से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। साल 2016 में गौहर को लैक्मे फैशन वीक के दौरान ऊप्स मूवमेंट का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लगभग 1 महीने तक वो खुद को उस इंसिडेंट से बाहर भी नहीं निकाल पाई थी। वो मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा था, क्योंकि मिनिस्टर्स का मानना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। वहीं इससे पहले 2014 में इंडियाज रॉ स्टार के सेट पर एक परफॉर्मेंस के दौरान अखिल मलिक नाम के एक लड़के ने इस्लाम धर्म का हवाला देते हुए छोटे कपड़ों की वजह से गौहर पर हाथ उठा दिया था। पुलिस के हिरासत में लेने के बाद उस लड़के ने अपने बयान में कहा कि वो सिर्फ एक पीआर स्टंट था, जो कि गौहर खान ने उनसे करने के लिए कहा था, जबकि गौहर ने इस बात से इनकार किया था। अब असल में मामला क्या था ये तो गौहर ही जानती होंगी। वहीं जब गौहर 6 साल की थी तब उस दौरान उन्हें अपनी माँ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उनकी माँ ने उनके बालों को काटकर हेड शेव कर दिया, जिसके चलते दोस्तों के बीच उनका काफी मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज के समय में वो अपने खूबसूरत बालों का क्रेडिट
अपनी माँ को ही देती हैं। अब बात करते हैं गौहर की लव लाइफ पर। प्रोफेशनल करियर की ही तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी विवादों से भरी रही। उन्होंने बिग बॉस सीजन 7 में जब एंट्री ली थी, तब उनकी मुलाकात शो में एक्टर कुशाल टंडन से हुई थी। दोनों की दोस्ती को प्यार में बदलते वक्त नहीं लगा था। हालांकि कुछ ही समय बाद जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो मीडिया के गलियारों में इसकी चर्चा काफी तेज हो गई और काफी वक्त तक रही। गौहर ने तो कुशाल के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रेकअप के बाद कुशाल टंडन से जब भी गौहर खान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा ये कहते हुए टाल दिया कि वो अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात नहीं करते। इसके बाद गौहर म्यूजिक डायरेक्टर जैन दरबार संग कुछ वक्त तक रिलेशनशिप में रही और उसके बाद उनसे सगाई कर चुकी हैं, जिसका कंफर्मेशन उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से हुआ, जिसमें जैन अपने घुटनों पर बैठकर गौहर को डायमंड रिंग देते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि जैन उनसे उम्र में 12 साल छोटे हैं, लेकिन गौहर रिलेशन में अपना 150% देने में भरोसा रखती हैं। उनका मानना है कि सामने से उन्हें थोड़ा कम भी प्यार मिले तो चलेगा, लेकिन 50% भी ना मिले तो वो गुड बाय कहने से घबराती नहीं है। गौहर कहती हैं कि उन्हें एरोगेंट और डिसऑनेस्ट लोग पसंद नहीं हैं, क्योंकि वो खुद भी वैसी नहीं है। उनका मानना है कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड आज भी रिग्रेट करते होंगे कि उन्होंने क्या खोया है। तो दोस्तों, ये थी गौहर खान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनसे आप भी शायद वाकिफ नहीं हुए होंगे। वैसे आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।